एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वैक का फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट 2 का लेसन 2 डिजिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से डिजिटल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, कैशलेस इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है एंड पॉन्जी स्कीम और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसा बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिजिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, जिसमें सबसे पहले आता है कैशलेस बैंकिंग। ऐसी बैंकिंग जिसमें आपको कैश अपने पास रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने हाथ में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसमें सबसे पहले आता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इसका आप यूज कर सकते हैं। कैशलेस बैंकिंग है, यूएसएसडी होता है आपका, क्यूआर कोड से बैंकिंग हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाते हैं आपके मोबाइल वॉलेट से। ठीक है, तो इसमें आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। ना कैश होगा, ना वो चोरी होगा, ना वो आपसे कहीं गिरेगा। ऐसे भी होता है कई लोगों से गिर भी जाता है, कई लोगों का चोरी हो जाता है। तो इस चीज का जो डर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैशलेस बैंकिंग होती है। अब बात करते हैं ई बैंकिंग की। ई बैंकिंग यानी इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से बैंकिंग करना ई बैंकिंग कहलाता है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं? मोबाइल बैंकिंग, ईसीएस, स्मार्ट कार्ड, ईएफटी, टेलीफोन बैंकिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आती है, एक एक करके इनको समझेंगे। तो मोबाइल बैंकिंग का मतलब ये है जहाँ पे हम फोन से ट्रांजैक्शन करते हैं। ईसीएस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक बिल पेमेंट हो जाती है। स्मार्ट कार्ड्स में आपको एक चिप कार्ड मिलता है जो काफी हाईली सिक्योर्ड होता है आपके लिए, बहुत उसमें सिक्योरिटी होती है कि कोई और उसको आपके पासवर्ड को, जो भी जैसे स्मार्ट कार्ड वगैरह में होते हैं उस तरीके से होता है। ईएफटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। टेलीफोन बैंकिंग में आप फोन कॉल से बैंकिंग कर सकते हैं। होम बैंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, होम बैंकिंग भी है इसमें एक, कि होम बैंकिंग में आप क्या करते हैं, घर से आप हर किसी भी घंटे बैंकिंग कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेट बैंकिंग की। नेट बैंकिंग क्या होता है? नेट बैंकिंग क्या है, एक ऑटोमेटिक स्टेटमेंट चेक मिलता है इसमें आपको, जो कि बिल पेमेंट, एफडी ओपन एक्सेप्ट इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इंटरनेट के थ्रू जब बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो उसको नेट बैंकिंग कहते हैं, जिसके फीचर जैसे अकाउंट स्टेटमेंट चेक हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर आता है आपका एफडी हो गया, बिल पेमेंट हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं, आपके नेट बैंकिंग में आता है। इसके बाद बात करते हैं आरटीजीएस। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें रियल टाइम आपको क्या, इसमें क्या होता है, आपको लार्ज अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, रियल टाइम सेटलमेंट मिलता है, ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होती है, आपको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर आता है नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशन वाइड फंड ट्रांसफर होता है। आईएफएससी कोड चाहिए होता है इसके लिए, आईएफएससी कोड आपके पासबुक में होता है, उसकी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सेफ एंड कन्वीनियंट होता है। फिर अब बात करते हैं IMPS। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसमें मोबाइल या SMS बेस्ड होता है। इसमें फास्ट फंड ट्रांसफर होता है, जो फंड होता है वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं हम ATM की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें कैश विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिलता है, प्लस एक पिन कोड मिलता है आपको, जो डालना ही रिक्वायरमेंट होती है कि इसके बिना तो पैसे आपके निकाल ही नहीं सकते। अगला आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में आप सब जानते हैं, डेबिट कार्ड जिसमें हम अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट होता है, एंड क्रेडिट कार्ड जिसमें बैंक से क्रेडिट मिलता है, बाद में फिर उसकी पेमेंट की जाती है। और ये जो पेमेंट होती है, जितने भी क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट होते हैं कि इतने तक ही आप इसका यूज कर सकते हैं पैसों का। अगला आता है आपका ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे हम पेटीएम गेटवे किया, फिर हम बैंक में गए, कार्ड नेट में ऑथराइजेशन, विजुअल एंड फिजिकल गुड्स दोनों के लिए होता है ये। फिर आता है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो मोबाइल को वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाता है। उसके बाद आता है आपका डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट आप सब जानते हैं, डिजिटल वॉलेट जैसे ई वॉलेट, जैसे गूगल पे, पेपल, एप्पल पे, बैंक अकाउंट से ये सब लिंक्ड होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, फास्ट और सिक्योर पेमेंट देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम पॉन्जी स्कीम की, कि पॉन्जी स्कीम क्या है? फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कैम। क्या है ये? फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कैम, यानी एक तरीके का ये स्कैम है। ये एक फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कैम है जिसके अंदर हाई रिटर्न का प्रॉमिस होता है, न्यू इन्वेस्टर्स के पैसों से ओल्ड इन्वेस्टर को पे किया जाता है, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और इसके फीचर्स इसमें क्या क्या बताए गए हैं? गारंटीड हाई रिटर्न्स की, क्या क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको हाई रिटर्न्स मिलेगा, अनअफेक्टेड प्रॉफिट होगा, अनरजिस्टर्ड स्कीम होती है, कॉम्प्लेक्स एंड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज होती हैं इसके अंदर। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए? सेबी रेगुलेटेड स्कीम्स, रजिस्टर्ड स्कीम, ऐसे ही स्कीम्स को हम रजिस्टर्ड करें जो मतलब लें जो क्या हो, सेबी रजिस्टर्ड हो। उसके बाद दूसरा है आपका हाई रिटर्न ऑफर, जिसमें आपको हाई रिटर्न ऑफर मिले। रिपोर्ट फ्रॉड, जो भी आपको लगे कि फ्रॉड है तो उसकी रिपोर्ट करें, किसमें? सेबी में या आरबीआई में। वेरीफाई द सेलर, जो भी सेलर है उसको अच्छे से वेरीफाई करें कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अच्छा, अब ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा चल गए हैं। इंटरनेट के थ्रू होने वाली चीटिंग को ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है, जिसके टाइप से फिशिंग, यानी इसमें फेक ईमेल से कॉल्स आते हैं, स्पेवेयर एंड वायरस, डाटा स्टील होता है, पॉप अप फ्रॉड, जिसमें आपको फेक एड्स दिखाए जाते हैं। ये सब किस में होता है? ऑनलाइन फ्रॉड्स में। और क्रेडिट कार्ड्स क्लोनिंग एंड स्कीमिंग
ये सब चीज़ें आपको किसमें मिलती है, ऑनलाइन फ्रॉड में। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड, कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्शन है जो किसके अगेंस्ट निकाले गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड के। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला था सेफ्टी को मेजर करते हुए है, रिकॉग्नाइज स्कैम टाइप्स को, किस स्कैम जो भी के साथ स्कैम हो रहा है उसको समझे कि वो किस टाइप का है। फिर है यूज पॉपअप ब्लॉकर्स, पॉपअप ब्लॉकर को यूज़ करें, स्कैन करें स्पाईवेयर को, अवॉइड करें अननोन डाउनलोड्स को, स्ट्रॉन्ग एंड सीक्रेट पासवर्ड रखें अपना। गवर्नमेंट मेजर्स ने क्या क्या निकाले, साइबर क्राइम पेट्रोल पोर्टल हो गया, I4C हो गया, CERT इन हो गया, साइबर स्वच्छ केंद्र हो गया, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड ट्रेनिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें किसने निकाली, गवर्नमेंट ने। और ये सारी सेफ्टी मेजर्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हैंडलिंग बैंकिंग कंप्लेंट्स, किस तरीके से हम बैंकिंग कंप्लेंट्स को हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बैंकिंग सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो बैंक को कंप्लेंट दो। 30 डेज़ में सोल्यूशन ना मिले तो बैंकिंग अमेंडर्समैन से कांटेक्ट करो। RBI ने 1995 में बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम स्टार्ट की। इसका कंक्लूजन क्या निकला, डिजिटल बैंकिंग ने लाइफ इजी बनाई है। ये था आपके यूनिट 2 का लेसन 2 का कंप्लीट वन शॉट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड ऐसे ही बने रहें आगे के वीडियो में हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।